नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का समय यानी आने वाले अगले 5 दिन आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में नया उत्साह भरने वाले हैं और आपको अब दिसंबर के ऐसे दिन दिखाने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे। हमें भी इन 5 दिनों में तैयारी कर लेनी है, क्योंकि एक पर्याप्त रणनीति, एक पुख्ता योजना और ज़बरदस्त उपाय के साथ खास सावधानियां आपके इन 5 दिनों को शानदार बनाएगी, लेकिन दिसंबर के बाद नए साल की शुरुआत को भी हसीन बनाएगी। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, बातों को अच्छी तरह समझना है और सावधानियों को अपने जीवन पर लागू करना है। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता दी लिखेगा, यकीन मानिए उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आने वाले जो 5 दिन हैं यह भगवान का साथ आपके पास है, क्योंकि ज़िंदगी के हर आयाम पर आपने भगवान को हमेशा याद किया है। और भगवान कहते हैं, अगर आप कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसका साथ जरूर देता हूँ। तो बस इतना है कि जब सुख के दिन हो तब भी भगवान को नहीं भूलना है, और दुख के दिन में तो भगवान याद आ ही जाते हैं। इन 5 दिनों में थोड़ा थकान आपके अंदर रहने वाली है, तो ऐसे में आपका काम में मन उतना नहीं लगेगा। तो वो कार्य करिए जिनमें आपकी रुचि है, क्योंकि जो काम रुचि वाला होता है उसमें थकान भी मायने नहीं रखती, इंसान उसे कर ही लेता है। पुनः ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। ऐसी गतिविधियों में आप समय व्यतीत करके जरूर देखें। कुछ समय एकांत या धार्मिक स्थल में बिताना बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जो मन में आपके कुछ भी चल रहा था वो समाप्त होगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा पुनः वसूल हो सकता है, ये बहुत बढ़िया बात है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं, सावधान रहिए। किसी मित्र या रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कई बार हम अपने निर्णयों के लिए दूसरों के भरोसे रह जाते हैं कि ये मुझे कोई सही सलाह देगा, लेकिन दूसरे लोग हमसे भी बदतर निकलते हैं और हमारा काम बिगाड़ कर रख देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा अपने आप से ही आप मतलब रखें। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको सिर्फ यह सोचना है कि इस काम को मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। व्यावसायिक गतिविधियाँ पूर्ववत यानी पहले के समान ही रहने वाली हैं, क्योंकि दिसंबर के 25 दिन जैसे रहे हैं। अंतिम 5 दिनों में ज़्यादा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन दिसंबर की अंत में हम जनवरी की शुरुआत को देख सकते हैं। अगर अंत सही जा रहा है तो शुरुआत अच्छी होगी। अगर अंत में कोई दुखद समाचार मिल गया तो नए साल की शुरुआत कैसी होगी आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए। सावधानियाँ क्या बरतनी है वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। भविष्य की योजनाओं को स्थगित करिए और अपनी वर्तमान कार्य प्रणाली पर ध्यान दीजिए। अक्सर इंसान यही गलती करता है, वो भविष्य के बारे में सपने संजोते रह जाता है, भविष्य योजनाएं बनाते रह जाता है, जिस वजह से अपने वर्तमान यानी अपने आज को नहीं देख पाता, अपने आज पे फोकस नहीं कर पाता और आज का काम बिगड़ जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। समय की चाल जो है वो जल्द ही आपके अनुकूल होगी, इसीलिए सोच समझ कर किया गया हर कार्य निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। लेकिन जो आलस्य है और लापरवाही है उसकी वजह से थोड़ी सुस्ती बनी हुई है, थोड़ा सावधान रहिए। आपका विशेष प्रयास व लक्ष्य अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। सिर्फ अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करना होगा। घर के रख रखाव संबंधित सामान की ऑनलाइन शॉपिंग में भी बेहतरीन समय आपका व्यतीत होगा। दीर्घकालीन लाभ के लिए किसी पॉलिसी आदि में निवेश आप कर सकते हैं। और विपरीत परिस्थितियां जब बनती है तो घबराना नहीं बल्कि उनका सामना करना है। दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा खुद के निर्णयों पर अगर आप भरोसा करेंगे तो इन 5 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना काम बिगड़ जाएगा और आप कहेंगे कि हे भगवान ये क्या हो गया। जिंदगी में भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अगर आप उनसे कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो चीज़ आपको वे तभी देंगे जब वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी, और जब वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती तो भगवान हमें नहीं देते।
और हम भगवान को कोसने लगते हैं कि आपने हमारी मन्नत पूरी नहीं करी। तो गलती कुल मिलाकर इंसान की है, क्योंकि वो न अतीत को रोक सकता है न भविष्य को बदल सकता है। लेकिन भगवान आपका अतीत भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। उन्हें पता है कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और आपको कब देनी है। इसलिए भगवान की व्यवस्थाओं पर संदेह न करें और उनकी हर मर्जी में अपनी मर्जी मानकर सुकून भरी ज़िंदगी अपनाएं। तभी आप संतुष्ट रह पाएंगे, तभी आप सुखी रह पाएंगे। प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग काफ़ी सफल रहने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम का भार थोड़ा बढ़ने वाला है, जिस वजह से उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। अब मेहनती बनने वाले हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। मेहनत तो इंसान को सफलता की ओर ही लेकर जाती है। कोई कोर्ट का मामला अगर आपका चल रहा था तो जीत पक्की है। काफ़ी समय से आप इसमें कोशिश कर रहे थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब काम होने वाला है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अच्छा निखार आपके आएगा और घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। काफ़ी समय से जो सरकारी कार्य रुका हुआ था वो सरकारी कार्य भी अब पूर्ण होने वाला है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। किसी भी प्रकार की पेमेंट के लेन देन में आप सावधानी बरतें, दूसरों की बातों में ना आए। आपके साथ छल हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको ठग सकता है। 2 से 3 जनों की उपस्थिति में मध्यस्थता में ही आपको धन का आदान प्रदान या लेन देन करनी है। व्यवसाय में गतिशीलता बनी रहेगी, लेकिन अपने किसी भी व्यवसाय की योजना को दूसरों के समक्ष आप बिल्कुल भी शेयर न करें। कोई कर्मचारी ही आपकी गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकता है। संपर्क सूत्रों के माध्यम से आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक रहेंगे। इसी के साथ आपको उपहार स्वरूप कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उपहार में प्राप्त वस्तुओं को बेच देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। उसका मूल्य भले बहुत ज़्यादा हो तो भी उस व्यक्ति के सम्मान में वो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है या घर में सजा कर रखनी है। आपकी कार्य क्षमता या प्रतिभा अपना मुकाम हासिल करने में आपको मदद कराएगी, क्योंकि इंसान का कौशल इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज आप नकल करके पास हो गए, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आगे जब ज़िंदगी की परीक्षा होगी, जब आपसे चीज़ें प्रैक्टिकली पूछी जाएगी, आपके द्वारा देखी जाएगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज ही ऐसा समझिए कि आगे ये आपके काम आए। साथ ही साथ परिस्थितियों पर अपनी ऊर्जा लगाए रखें। कटु वाणी की वजह आपको विनम्रता भरा स्वभाव अपनाना है, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यवसाय में अपने काम के प्रति और अधिक मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते परिवेश की वजह से कार्य प्रणाली में भी बदलाव नज़र आ रहा है। हालांकि कारोबारी पहले से बेहतर रहेंगे। सरकारी सेवारत कार्यों को पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ कुछ उत्तम जानकारियां आपको हासिल होगी और राजनीतिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ने वाला है। नज़दीकी संबंधियों के आगमन से बहुत खुशी भरा माहौल आपके घर में बनने वाला है और जो युवा है उन्हें रोजगार के शानदार अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन आपके अंदर सूझबूझ होनी चाहिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ये जो समय है उपलब्धियों वाला है। अगर इस समय का सही सदुपयोग आपने कर लिया तो यकीन मानिए सफलता के उस शिखर पर आप पहुंच जाएंगे जहां से कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। अब हम आपको उपाय बता रहे हैं 2 से 3। ये उपाय बहुत सरल है, साधारण है, लेकिन इनका चमत्कार देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान से सबसे पहला उपाय सुन लीजिए। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों सोमवार के लिए। सोमवार से हर सप्ताह की शुरुआत होती है। अगर आपने सोमवार को ये उपाय किया तो पूरा सप्ताह शानदार हो सकता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाना है। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होगा। और रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर घर से ले जाकर तो चढ़ाना ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना ही है। आपका काम जरूर होगा, महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। दूसरा और शानदार एक और उपाय रहेगा दोस्तों गुरुवार के लिए। गुरुवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। दक्षिणावर्ती शंख लेने के बाद उसमें जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। यह भी बहुत शानदार उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। आपके घर में कभी धन और अन्न की कमी इस उपाय को करने के बाद नहीं होगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी दिसंबर माह के अंतिम 5 दिनों के बारे में।
हम दिल से आशा यही करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक तो आप कर ही देंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।